आसिफ जरदारी मुल्क के 14वें सदर मुंतखब। हुकूमती इत्तेहादी आसिफ जरदारी 411 इलेक्टोरल वोट लेकर सदर मुंतखब हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई ने 181 इलेक्टोरल वोट लिए। सदारती इंतखाब का कल इलेक्टोरल कॉलेज 1185 था, जिसमें 92 नशिस्तें खाली थीं। सदारती इंतखाब के लिए कुल 1044 वोट कास्ट हुए। सदारती इंतखाब में 9 वोट मुस्तरद हुए। सदारती इंतखाब में दुरुस्त वोटों की तादाद 1035 रही। सदारती इंतखाब में कामयाबी का नोटिफिकेशन आज बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी हुकूमत को अरसाल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के नताइज जारी कर दिए। नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी की हल्फ बर्दारी आज शाम 4 बजे होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब नौमुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। सदारती इंतखाब के लिए पार्लियामेंट और चारों सूबाई असेंबलियों में वोटिंग हुई। पार्लियामेंट में आसिफ जरदारी ने 225 वोट हासिल किए। महमूद खान अचकजई को 119 वोट मिले, 1 वोट मुस्तरद हुआ। पार्लियामेंट में मजमूई तौर पर 375 वोट डाले गए। 17 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पंजाब असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ जरदारी को 246 वोट पड़े। महमूद खान अचकजई ने 100 वोट हासिल किए। पंजाब असेंबली में 6 वोट मुस्तरद हुए। सिंध असेंबली में आसिफ जरदारी को 151 और महमूद खान अचकजई को 9 वोट मिले, 1 वोट मुस्तरद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में महमूद खान अचकजई ने 91 वोट हासिल किए। आसिफ जरदारी 17 वोट हासिल कर सके, 1 वोट मुस्तरद हुआ। बलूचिस्तान असेंबली में आसिफ जरदारी 47 वोट हासिल करने में कामयाब हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई को कोई वोट नहीं मिला। कौमी असेंबली में JUI के 12, जमात इस्लामी के 1 रुकन ने वोट नहीं डाला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शिबली फराज, एजाज चौधरी और आजम सवाती ने भी वोट कास्ट नहीं किया। GDA के सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सदारती इंतखाब हुकूमत इत्तेहाद के पार्लियामेंट और चारों सूबाई असेंबलियों के 721 वोट थे। आसिफ जरदारी को 716 वोट मिले। पार्लियामेंट में 257 में से आसिफ जरदारी ने 255 वोट हासिल किए। पंजाब असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद के 247 वोट थे। आसिफ जरदारी को 246 वोट मिले। सिंध असेंबली में तमाम 151 वोट आसिफ जरदारी को पड़े। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद के मुकम्मल 17 वोट थे, जो आसिफ जरदारी को मिले। बलूचिस्तान असेंबली में 49 वोटों में से 47 वोट कास्ट हुए। तमाम वोट आसिफ जरदारी ने हासिल किए। अपोजिशन के पार्लियामेंट और चारों सूबाई असेंबलियों में 322 वोट थे। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को 319 वोट पड़े। पार्लियामेंट में अपोजिशन के तमाम 119 वोट महमूद खान अचकजई को मिले, जबकि पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 105 वोट थे। अचकजई 100 वोट हासिल कर सके, जबकि सिंध असेंबली में अपोजिशन के तमाम 9 वोट ही महमूद खान अचकजई को मिले। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन के तमाम 91 वोट महमूद खान अचकजई को पड़े। बलूचिस्तान असेंबली में अपोजिशन का कोई वोट नहीं था। जितने लोग थे उन्होंने अपनी सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई का सदारती इंतखाब पर एतमाद का इजहार। इलेक्शन अच्छे माहौल में हुए। हिमायत करने पर दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। बाज़ लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ बेचा और ख़रीदा जा सकता है। ये नए दौर का आगाज़ है। इलेक्शन में खरीदो फरोख्त नहीं हुई। पाकिस्तान की सियासत में पहली बार एक अच्छा इक़दाम हुआ है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में जो हमारे वोट थे वो हमें मिले हैं। हमें मिलकर काम करना होगा। अभी हमारा इम्तिहान शुरू हो रहा है। महमूद खान अचकजई की मीडिया से गुफ्तगू। आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सदर आसिफ जरदारी से रब्ता। दूसरी बार सदर मुमलिकत मुंतखब होने पर मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आज अहम मुलाकात का भी इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी आसिफ जरदारी को दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाली शख्सियत का 9 मार्च को सदर मुंतखब होना वफाक पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। सदर आसिफ जरदारी ने पार्लिमान और वज़ीर आज़म के मनसब को ताकतवर बनाया था। यकीन है उनके आने से ऐवान सदर, पार्लिमान और मुंतखब जमहूरी हुकूमत की ताकत में इजाफा होगा। मरियम नवाज का पैगाम।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जरदारी हाउस इस्लामाबाद आमद। आसिफ जरदारी को दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ने ख्वाहिशात का भी इजहार। सेनेट कौमी असम्बली चारों सूबों के मुंतखब अरकान ने आसिफ जरदारी पर एतमाद का इजहार किया। सदर आसिफ जरदारी वफाक की मजबूती की अलामत होंगे। उम्मीद है बतौर सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी आईनी जिम्मेदारी अहसन तरीके से सर अंजाम देंगे। आसिफ जरदारी का बतौर सदर पाकिस्तान इंतखाब जमहूरी इक़दार का तसलसल है। इत्तेहादी जमातें मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होने पर जालों का मुख्तलिफ शहरों में जश्न। आतिशबाजी का मुजाहरा। कराची में भी जाले। आसिफ जरदारी की जीत पर पुरजोश। पार्टी तरानों पर रक्स आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। मिठाई भी तकसीम की गई। नवाब शाह में भी जश्न का समा। कारकुन पार्टी तनारों पर झूम उठे। नोरेरो हाउस में भी जालों का जश्न। मिठाइयाँ तकसीम की गईं। लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में भी पीपी कारकुन खुशी से निहाल। मिठाइयाँ तकसीम की गईं। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। इब्तदाई तौर पर काबीना का हुजम कम रखने का फैसला। पहले मरहले में वफाकी काबीना में 12 से 14 वज़रा शामिल किए जाएंगे। इसहाक डार, अता तारिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल को शामिल किए जाने का इम्कान। मोहम्मद औरंगजेब, शमशाद अख्तर को भी वफाकी काबीना में शमूलियत की मुतवक्के। वफाकी काबीना के लिए नामों का ऐलान आज शाम तक होने का इम्कान। पहले मरहले में वजारत खजाना, वजारत खारजा, वजारत तवानाई, वजारत मनसूबाबंदी, वजारत दाखिला के कलमदान सौंपे जाएंगे, जबकि वजारत इत्तलात, वजारत नजकारी और दीगर अहम वजारतों के वज़रा भी मुकर्रर किए जाएंगे। मुल्क जिन बहरानों में फंसा हुआ है उसको आसिफ जरदारी की ज़रूरत है। पाकिस्तान को ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकता हो। हम मिलकर मजदूरों और गरीबों को मुश्किलात से निकालेंगे। माजी में भी मुल्की मसाइल के हल के लिए आसिफ जरदारी ने कलीदी किरदार अदा किया। कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। आसिफ जरदारी अपना किरदार अदा करके मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। पीपल्स पार्टी जमहूरी निज़ाम के तसलसल पर यकीन रखती है। आसिफ जरदारी ने इख्तियारात पार्लियामान को मुंतकिल किए। नैयद बुखारी की मीडिया टॉक। नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी की कामयाबी तारीखी फतह है। एक बार फिर जमहूरियत की फतह हुई है। सदर आसिफ अली जरदारी ने हमेशा बलूचिस्तान के लिए नरम गोशा रखा। पाकिस्तान को जब भी जरूरत होगी पीपल्स पार्टी आगे नजर आएगी। सदर जरदारी बहुत जल्द बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। बलूचिस्तान के अवाम की मजबूत आवाज़ बनेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। सदर पाकिस्तान का मुकम्मल इख्तियार 14वें सदर के हवाले करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान की खिदमत करना मेरे लिए बाइसे इज़्ज़त और इफ्तिखार है। अल्लाह मेरी कोताहियों को दरगुजर फरमाए और जो अच्छे काम किए उसका अजर अता फरमाए। हमें कोई शक नहीं कि एक शानदार मुस्तकबिल हमारे मुल्क का मुंतज़िर है। डॉक्टर आरिफ अलवी का बतौर सदर सोशल मीडिया पर आखिरी पैगाम। जमात इस्लामी तयशुदा पॉलिसी के मुताबिक सदारती इंतखाब का हिस्सा नहीं बनी। जाली असेंबली में होने वाले सदारती इंतखाब भी नाजायज़ और गैर जमहूरी है। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना जाली इलेक्शन की बुनियाद पर ओहदों पर काबिज़ है। मैंडेट चोरी के नतीजे में आने वाली हुकूमतें अवामी मसाइल हल नहीं कर सकती। जमात इस्लामी कौमी तामीर में अपना किरदार अदा करती रहेगी। सिराजुल हक की गुफ्तगू। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पंजाब असेंबली में 8 मार्च को हल्फ लेने वाले 24 अरकान असेंबली पर एतराज़। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मखसूस नशिस्तों पर अरकान के हल्फ पर एतराज़ की तहरीरी दरख्वास्त दायर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन सोनिया अली का वोट दिखाने का अमल चैलेंज। सोनिया अली ने महमूद खान अजगजई के पोलिंग एजेंट को बैलेट पेपर दिखाया था। पोलिंग एजेंट खलील ताहिर सिंधु की प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वोट मंसूख करने की दरख्वास्त। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपोजिशन लीडर की नामजदगी के लिए दरख्वास्त स्पीकर ऑफिस में जमा करा दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उमर अयूब की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। लीडर ऑफ अपोजिशन की नामजदगी के लिए आमिर डोगर ने दरख्वास्त जमा कराई। साहबजादा हामिद रजा, अली मोहम्मद खान, रियास वित्याना, डॉक्टर निसार जट भी हमरा थे।
तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मांग लिया। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड जमा करा दिया। पीटीआई इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड जमा कराया। दस्तावेज में मरकजी और सूबाई क़यादत के इंतखाब के नताइज भी शामिल। आसिफ जरदारी की जी जमहूरियत के लिए नेक्शगुन नहीं, अहम मुद्दों पर गैर कानूनी तरीके से बिराजमान होना आइन की पामाली है। पहले दो खानदान मुल्की वसाइल पर काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पर भी काबिज होने जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक सदारती इलेक्शन अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फ़राइज़ अंजाम देने से इनकार कर देना चाहिए था। ऐवान के अंदर एहतजाज करते रहेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तना दे रखा है। शेर अफजल परवत की गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रहीम यार खान का दौरा, मशकों का मुआयना। आर्मी चीफ को मश्क शमशेर सहरा से मुतालिक ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने आर्मर इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, एयर डिफेंस और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल समेत जंगी मशकों का मुजाहिदा किया। मश्क में पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने भी हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद ऑपरेशनल माहौल में चैलेंजेस से निपटने के लिए पेशावराना महारतों और मैदान जंग के तरीक़ाकार को बढ़ाना था। आर्मी चीफ ने जवानों के तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। मुसल्ह अफवाज को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मुसल्ह अफवाज मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। अलहमरा में पंजाब कल्चर डे की तकरीब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। दस्तकारियों की नुमाइश देखी, रवायती पंजाबी खानों के स्टॉल का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब का टेक्सला के कंधारा आर्ट नमूनों में दिलचस्पी का इजहार। मरीम नवाज ने दस्तकारी, गोटे किनारी और चुनरी के मलबूसात देखे, हुनरमंदों को सराहा। रवायती चूड़ियों का सेट खुद अदायगी करके खरीदा। बहुत काम करने वाला है और वक्त बहुत कम है, एक दिन भी सुस्ती का मुजाहरा नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह तमाम चैलेंजेस मुकम्मल होंगे। सियासत में गालम गलोच की रिवायत अच्छी नहीं। आज अल्लाह ने नवाज शरीफ को इज्जत दी, मुखालिफिन भी देखते होंगे। पंजाब के लोग पंजाबी फ़ख्र से नहीं बोलते। जब आप अपनी ज़ुबान से दूर होते हैं तो अपनी जड़ों से भी दूर होते हैं। चाहती हूँ पंजाबी का मजमून बच्चों को ज़रूर पढ़ाया जाए। मरीम नवाज का पंजाब कल्चर डे की मुनासबत से तकरीब से खिताब। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब को ख़ुसूसी तौर पर चादर पहनाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज रमज़ान निगहबान पैकेज की तरसील में शिकायत मिलने पर बरहम गुस्से का इजहार। आपने हुकूमत के तमाम अहकामात को हवा में उड़ा दिया। रमज़ान निगहबान पैकेज की घरों में तरसील की वजह ये थी कि लोगों को लाइनों में ना लगना पड़े। शिकायत मिली कि शादी हॉल में बुलाकर राशन दिया गया। जो शख्स भी अपने काम का 100% नहीं देता उसको जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब की वार्निंग, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इंडस्ट्री से जवाब तलब कर लिया। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोते हलाल कमेटी का इजलास 11 मार्च को पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकज़ी रोते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। दीगर जोनल और ज़िले रोते हलाल कमेटियों के इजलास भी बैक वक्त मुनक्किद किए जाएंगे। रमज़ानुल मुबारक का चांद 10 मार्च को पैदा होगा, उसी रोज़ नज़र नहीं आएगा। चांद को 11 मार्च को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकेगा। माहिरीन फल्कियात।